हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण और आज का टॉपिक एक काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि अभी तक तुमने सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस नाम ही सुना होगा। उसका तुम्हें मतलब भी समझ में नहीं आएगा आखिरकार बताता क्या है। पहली बात है कि आखिरकार इसकी हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीज़ों के बारे में बताता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है, मतलब इसका हम क्या इस्तेमाल देखने को मिला। तो यह है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, इस चैप्टर की जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वो थी रेट ऑफ रिएक्शन। कि अगर सबसे पहले कोई भी इक्विलिब्रियम पढ़ाता है तो सबसे पहले बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। और पहली बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है। बस स्टार्टिंग वहाँ से होती है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि आखिरकार कोई रिएक्शन को प्रोसीड होने में, एंड होने में कितना टाइम लगेगा, वो बताता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तुम 12th क्लास में पढ़ोगे। अगर जो 12th क्लास पास आउट ना उन्हें पता होगा केमिकल काइनेटिक्स ही बता देगा आखिर कोई रिएक्शन कितने देर में ख़त्म होगी। और आखिरकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलो, पहला है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। हेडिंग डालो 1। देखो, आखिरकार इसका है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। आखिर कितने लेवल में, कितने अमाउंट में कोई रिएक्शन एक्सटेंड करेगी, मतलब कितनी रिएक्शन बढ़ेगी। मतलब के वैल्यू बताएगा कि आखिरकार प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है, हाई है, लो है, क्या है। मतलब के जो है वो आखिरकार बताएगा कि आखिरकार इक्विलिब्रियम जब पहुँचे तो आखिरकार प्रोडक्ट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है कि रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहा है, उसी चीज़ के बारे में बताएगा। वैसे पता है लैंग्वेज उतना समझ में नहीं आता, मुझे ये पता है, इसलिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे NO2 है, इक्विलिब्रियम में है, तो नाइट्रोजन, ये सब कैसी गैस है, 2O2 बैलेंसिंग कर लोगे 2। देखो सिंपल सा है। इसका जो तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे हमने देख लिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट पावर 2 और NO2। देखो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर तुम किसी अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सिंपली तुम्हें पास होना है तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, उससे मतलब नहीं। मोल पर लीटर, इतनी सी सिंपल सी बात है। यूनिट मैंने निकालना बता ही दिया था कैसे यूनिट किसी की निकालते हैं। और एक बात याद रखना कि अगर तुम सिंपली पास होना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ाई करते रहो। अगर तुम टॉपर या अपनी परसेंटेज इंक्रीज़ करना चाहते हो, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो TQ बनाया मैंने, TQ, टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक। क्योंकि कोई भी काम हो अगर उसे ज़्यादा एक्यूरेट बनाना है तो उसे उसमें TQ की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब टिप्स, ट्रिक एंड टेक्निक, जो काम में यूज़ कर लेगा उसकी लाइफ बहुत कुछ अच्छे से वैल्यू समझ में आ जाएगा। देखो के की वैल्यू तुम्हारे पास ही है। यहाँ आखिरकार देखो 10 की पावर -16 है, तो 6.67 टू 10 की पावर -16। इसका मतलब जो पता के की वैल्यू है ना, के की, ये बहुत ही स्मॉल है। क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम हो रहा है। इसको पता कैसे समझते हैं, देखो बेसिकली के इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट। अब थोड़ा बेसिकली देखो, कुछ चीज़ समझने के लिए थोड़े उल्टे सीधे पैतरे अपनाने पड़ते हैं, वही हम अपनाते हैं। दो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट और के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। देखो, हम ज़्यादा रिएक्टेंट पे गौर कम, हम प्रोडक्ट पे गौर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम हर किसी पे आउटपुट पे ही गौर करते हैं, प्रोडक्ट पे हमारा मेन कंसंट्रेशन होता है। देखो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट है, मतलब अगर के की वैल्यू कम, इसका मतलब प्रोडक्ट बना कम। क्लियर, अगर के की वैल्यू कम तो प्रोडक्ट बना कम, के की वैल्यू ज़्यादा तो प्रोडक्ट बना ज़्यादा। इतनी चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई कि आखिरकार के बेसिकली क्या बता रहा है। के बता रहा है कि आखिरकार कितना कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कितना उसका एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कितना प्रोडक्ट बना रहा है।
अब जैसे देखो दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया है CO प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स CO2, इसको बैलेंसिंग कर लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बैलेंसिंग बेसिकली आ जाना चाहिए, 10th क्लास में है, उसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी अच्छे तरीके से मेरे स्टाइल में। तो K की वैल्यू तुम निकाल लोगे तो निकाल लोगे CO2 ट्वाइस CO A और O2, इसकी वैल्यू है 2.3 इंटू 10 की पावर 22। अब देखो तुम खुद जान जाओ 22 मतलब कितना लार्ज वैल्यू है। मतलब K की वैल्यू यहाँ क्या है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। K की वैल्यू अगर वेरी लार्ज है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब पता क्या है, जो CO2 की कंसंट्रेशन है ना, इन दोनों से तो कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आखिर का कोई रिएक्शन अगर मान लो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए, अगर मान लो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम आने तक मतलब बिल्कुल रिएक्शन ख़त्म हो चुकी है। देखो सबसे पहले थोड़ा हम ये फंडा समझाते हैं। जैसे देखो रिएक्शन यहाँ से है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। अब देखो यहाँ मैं सेट करता हूँ कि आखिरकार इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम वो जगह होती है, इक्विलिब्रियम वो जगह होती है जहाँ रेट ऑफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन आ गई यहाँ, मतलब यहाँ सेट हुआ इक्विलिब्रियम। यहाँ सेट इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है कि देखो बिल्कुल अगर थोड़ा और कुछ हम चेंजेस लाते हैं तो ये रिएक्शन बिल्कुल प्रोडक्ट के पास ही पहुँच जाएगी एंडिंग तक। एक K की वैल्यू बता रहे हैं, अगर K की वैल्यू बहुत कम आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत ही कम क्या हुआ है, रिएक्शन हुई है, मतलब प्रोडक्ट तो बहुत ही कम बना है। मैक्सिमम तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मैक्सिमम है रिएक्टेंट। तो इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। तो चलो जैसे अब हम बताते हैं कि आखिरकार तो K ने क्या बताया है रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन कितनी कंप्लीशन हो गई या फिर कितनी क्या बाकी है। एक जनरल सा फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे देखो इफ़ K की वैल्यू है वो 10 की पावर 3, इसका मतलब है 10 की पावर 3 का मतलब है कि अगर 1000 से ज़्यादा आती है, K की वैल्यू अगर 1000 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन रहा है देन रिएक्टेंट के। इसमें स्टार बना के लिखो, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट ओवर द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है देन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। और अगर K की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो, अगर K की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो, वेरी लार्ज, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन प्रोसीड, मतलब इक्विलिब्रियम वहाँ सेट हुई, अगर थोड़ा भी चेंज लगाएं तो तुम्हारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब K की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब रिएक्टेंट कम, रिएक्टेंट लेस। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। ये भी तुम यहाँ से रख सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें आराम से बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। एक जनरल और हम लोग बनाते हैं, देखो एक तरीका और, इफ़ K इज स्मॉलर देन 10 की पावर -3, इसका मतलब पता क्या होता है। अगर तो देखो देखोगे तो 1/1000, इसको आराम से तुम लिख सकते हो कि नहीं, कि आखिरकार क्या होगा कि 0.001। अगर K की वैल्यू इतनी कम आती है, इसका मतलब पता है क्या है, रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट ओवर द प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत ही कम बन रहा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है उस रिएक्शन में। मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है देन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम बना है। अगर K ओवर द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की तो वैसे के लिए बात ही हो रही है। अभी एक
देखो जनरली बताएंगे तो के इसका मतलब है के अगर है वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम मतलब मात्रा में मतलब प्रोसीड करेगी, मतलब बहुत ही कम इसका क्या है प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल तुम बिल्कुल देख सकते हो। अगर किसी के दिमाग में क्रांतिकारी विचारधारा है तो किसी के दिमाग में ये भी आ सकती है कि सर के की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 और 0.00 बन के बीच में आ जाए। जैसे अगर मान लो तुम कुछ भी मान लो कि जैसे मान लो तुमने मान लिया के की वैल्यू 150 इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब स्टार बना के लिखो। तो इसका मतलब है कि जो आखिरकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो मतलब मिडल सा है, मतलब बोथ एक दूसरे को मतलब डोमिनेंट, मतलब कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें लोग के बीच वाली कंडीशन है। तो अब तुम्हारे दिमाग में बेसिकली क्या आ रहा होगा कि जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। और बेसिकली हमें प्रोडक्ट से ही मतलब होता है, हम हमेशा यही चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट का प्रोडक्ट बने उस कंडीशन पे जिस कंडीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इतना हो गया। सब बताएंगे आखिरकार कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम प्रोडक्ट पे ही गौर करते हैं। अगर हम उसी टेम्परेचर, प्रेशर एंड बाकी सब कंडीशन देने पे हम किसी से प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। तो अब देखो दूसरी एक और चीज़ होती है, अगर के क्या बताता है, देखो प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि जो के की वैल्यू होती है वही बताती है कि अगर रिएक्शन किस डायरेक्शन हो रही है, फॉरवर्ड में हो रही है कि बैकवर्ड में हो रही है, कैसे क्या हो रही है उसकी भी हम समझते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले देखो बेसिकली के इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम मतलब वो कंडीशन जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो। अब जनरल भी कोई ना कोई बात होगी, मतलब आखिरकार कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उसके कुछ ना जनरल तो बात होनी होगी ना। तो जैसे मान लो उसको आते हैं क्यू, मतलब क्यू इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। के और क्यू में रिलेशन भी है, वो भी हम तुम्हें समझाएंगे। तो इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। जैसे देखो ए प्लस बी, इससे क्या बन रहा है सी प्लस डी। तो क्यू कैसे लेंगे, अगर इक्विलिब्रियम है, देखो सुनो क्यू तुम्हें बेसिकली क्यू निकालना है, सी डी। जैसे तुम के की वैल्यू निकाल रहे थे वैसे ही तुम्हें क्यू की वैल्यू निकालनी चाहिए। और मेरे हिसाब से सबसे पहले बच्चों को क्यू पढ़ाना चाहिए कि सबसे पहले क्यू क्या होता है। देखो क्यू एक जनरल चीज़ है, और के एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है। बेसिकली हमें क्यू के बारे में ही पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मान लिया हमने वो लिया है कि कोई भी जनरल सिंपल से तुम रिएक्शन सोच लो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं लेना। जैसे मान लो हमने सोचा क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो कुछ सारी चीज़ गैस में है तो उतना समझ लेना HI, इसको हम बैलेंस से करेंगे 2। हमने मान लिया क्यू है, क्यू की वैल्यू पता कैसे निकालेंगे, HI स्क्वायर H2I2 कन्फर्म। अगर हमने इसके यहाँ देखो HI की जो वैल्यू हमने मान ली 0.4 m मोलरिटी, और आखिरकार H2 की हमने वैल्यू मान ली है 0.1, I2 की वैल्यू हमने मान ली है 0.2। तो आखिरकार तुम इसकी वैल्यू निकालोगे 0.4 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और 0.2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आएगी 8। क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई है 8। ये क्या है, एक जनरल है, मतलब तुम अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पे देखो तो इतनी निकाल ली है, कोई दिक्कत कोई समस्या। देखो इसका मतलब है कि हमने कोई जनरल पोजीशन देख ली हो कि जहाँ हमें क्यू की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 आई है। अगर हम कह दें कि इक्विलिब्रियम पे क्यू निकालना है, मतलब बेसिकली क्या निकालना है, देखो एट इक्विलिब्रियम जो क्यू होता है ना वो के बराबर होता है। जैसे अगर मान लो हम मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा तो सी
एट इक्विलिब्रियम पे क्यू के बराबर हो जाता है। अगर हम कह दें कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू के हो चुकी है। अगर तुम जनरल बात करें तो क्यू ही रहता है। इतना थोड़ा बेसिक मुझे पता है, यहाँ थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजिंग आ रही होगी, समझने में दिक्कत हो रही होगी। जैसे हम के सी निकालते हैं वैसे ही हम क्यू पी निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लो हमने निकाल लिए, तो पी सी और पी बी, और यहाँ हम ले लेंगे क्या, पी सी, यहाँ सॉरी डी होगा, डी ले रहे थे क्योंकि यहाँ हम डी ले रहे थे। और यहाँ हम ले लेंगे पी ए, और यहाँ ले लेंगे हम पी बी। पार्शियल प्रेशर वाई गैस सी, पार्शियल प्रेशर वाई गैस डी, पार्शियल प्रेशर वाई गैस ए, पार्शियल प्रेशर बी। ये सिंपल से हमने निकाले प्रेशर की कंडीशन पे। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो इक्विलिब्रियम पता नहीं कुछ नहीं, क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा के पी। तो कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अब ये क्यू एंड के कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आखिरकार रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रही है। देखो, के की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो फिक्स्ड होती है एट फिक्स्ड टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर। अब हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो यही है, क्या करेगा, क्यू एंड। देखो सुनो, हमने क्या बताया है कि क्यू के होता है जो फिक्स्ड होता है एक्स फिक्स्ड टेम्परेचर पे। याद रखना, अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो उस रिएक्शन का फिक्स्ड ही होता है। तो उस बात को तुम्हें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू हमने फिक्स्ड मान लिया, फिक्स्ड टेम्परेचर, उस चीज़ को आप देखो समझते हैं। लेकिन क्यू की वैल्यू तुम्हें चेंज होती दिखेगी। देखो हम ऐसे सेट करते हैं, ये हम दिमाग में ऐसे सेट करते हैं क्योंकि दिमाग अलग तरीके से बंद करता है। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट 0 था, यहाँ मतलब हमने उसकी एंडिंग बना ली, यहाँ से मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जो के होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो यहाँ के आ जाता है एक फिक्स्ड पॉइंट पे। अब देखो, जो ए वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ है, इसको बोलेंगे के, क्यू। तो कई बार देखो इसको भी बोले, मतलब पूरे पाथ को हम बोलेंगे क्यू, इसको भी हम क्यू बोल सकते हैं। तुम्हारे पास 3 कंडीशन है कि के क्यू के बराबर ही हो सकता है पहली, के क्यू से स्मॉल भी हो सकता है दूसरी कंडीशन, और के क्यू से मतलब बड़ा भी हो सकता है तीसरी कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें मान कर चलते हैं कि अगर जो क्यू सी है वो बड़ा है देन के सी से, तब इसका मतलब क्या है। तब इसका मतलब ये है, इतना चीज़ क्लियर है। देखो थोड़ा इस हमने अपने दिमाग से सेट करा ताकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितना समझ में आया है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया हो तो तुम बता सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई है। देखो अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन आ गई है, तो इस सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो क्यू सी की वैल्यू के सी से कम है, मतलब ज़्यादा है, जैसे मान लो हमने के सी की वैल्यू फिक्स्ड कर दी, हमने मान लिया इसकी वैल्यू हमने रख दी है 68, मान लिया हमने 68 रख दी है, और जैसे ए प्लस बी से हम बना रहे थे सी बना रहे थे, तो हमने जब क्यू की वैल्यू निकाली तो बेसिकली ऐसे सी ए और बी, हमने जो इसकी वैल्यू निकाली क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है 70। तो इसका मतलब है कि 70 68 से तो बड़ा ही है। अब इस पर बात करते हैं कि आखिरकार अगर ऐसी सिचुएशन आए और ऐसी सिचुएशन है तो तुम्हें एक दिमाग में लाना है कि रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन होगी रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होने लगेगा, और ये समझ लो कि राइट हैंड से टू लेफ्ट साइड जाने लगेगी रिएक्शन। इसका मतलब है कि ये जो तुमने बनाया है ना अभी सी, ये ए एंड बी में कन्वर्ट होने लगेगा। पहली काम ये रहा तुम्हारा दिमाग। दूसरी, क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों के दिमाग में भी आ सकता है कि के सी इज़ ग्रेटर देन क्यू सी। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो कुछ नहीं, जो रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगी वो होगी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा,
और रिएक्शन कैसी होगी, लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है वो मतलब ये दोनों मिलके सी को बनाने की तरह डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर ए सी आ गई है, अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर तीसरी हो जाए Q इक्वल टू के हो जाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, दोनों मतलब ऐसा लगेगा कि वैसे रिएक्शन कोई रुकी हुई है। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब है कि यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ तुम्हें दो चीज़ याद रख सकते हो। एक चीज़ दिमाग में सेट करना कि अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो डिमनेस होता जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट धीमे धीमे कम होता जा रहा है। जैसे मान लो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 80 था, अगर और रिएक्शन बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, और रिएक्शन बनाएगी तो 64, मतलब यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू घटती तुम्हें नज़र आएगी। अगर सिचुएशन ऐसी है तो तुम्हें प्रोडक्ट की वैल्यू जैसे मान लो 8 थी तो प्रोडक्ट की वैल्यू 82, 86 मतलब इंक्रीज़ होती है तुम्हें नज़र आएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ होते हैं नज़र आएगी। और अगर इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब कोई भी तुम्हें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि बेसिकली क्यू एंड क्यू सी की थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है समझने में, डाउट्स होते हैं, तो ये वीडियो जितनी बार ही रिवाइज़ करके देख सकते हो उतनी बार रिवाइज़ करिए। वैसे मैं क्वेश्चन तो करा हूँगा ही, तो इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पढ़ाते पढ़ाते एक टिप्स मतलब थोड़ा सिंपली करने के लिए याद आ गया कि बेसिकली बच्चों को दिक्कत होती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि के एंड क्यू ऐसा होगा तो तब रिएक्शन कैसी होगी, अगर ऐसा है तो तब क्या होगी, अगर ये तो बेसिकली इमेजिन होता है, लेकिन बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि बेटा कभी हम भी स्टूडेंट थे, दिक्कत होती है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो आखिरकार तुम्हें कैसे याद रखना है, यहाँ के लिख लो, यहाँ क्यू लिख लो और यहाँ क्यू लिख लो। यहाँ इसका मतलब है कि ये इससे कम है और ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब पता है, यहाँ तो तुम्हें रखना है कि के स्मॉलर देन क्यू, और इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब है कि इज़ ग्रेटर देन क्यू। अगर क्यू के से कम है तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड, रिएक्शन क्या होगी फॉरवर्ड। और अगर के की वैल्यू क्यू से कम है तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। इतना समझ लो कि हर कोई के अचीव करना चाहता है, हर कोई के तक पहुंचना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो भी के बने, कभी वो भी कभी कृष्णा बने, वो भी कभी किंग बने। तो हर किसी का मेन टारगेट क्या है कि वो के तक पहुंचना चाहता है। अगर क्यू की वैल्यू कम है के से तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, अगर क्यू की वैल्यू ज़्यादा है तब वो बैकवर्ड रिएक्शन में आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो चलो, और इतना तो मैं पता ही चुका हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। बैकवर्ड रिएक्शन में बेसिकली क्या, रिएक्टेंट भी बनेगा, और क्या बनेगा बैकवर्ड में जाओगे तो रिएक्टेंट ही बनेगा, मतलब प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। बेसिकली ये थोड़ा ऐसे याद रख लेना, अगर कई बार प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। कोई अपना तरीका भी निकाल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो जिसके दिमाग में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, यकीन मानो अगर पूरा चैप्टर मुझसे कवर अप करोगे ना, लास्ट में कोई डाउट्स भी नहीं बचेगा। अगर डाउट्स फिर भी बचा रहे तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, उसके लिए मैं तुम्हें अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट्स में ही तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ये यहाँ तक बताओ कैसे कितना मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा, देखो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ये क्वेश्चन तुमने देखा होगा, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा मज़ेदार फॉर्म होते हैं, बच्चों को यहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है। देखो यहाँ स्टार बना के लिखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन
है। और देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, जब मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाए, कैलकुलेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली ये है कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन, इस पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद ही आएगी और बहुत धांसू होगी, यकीन मानो। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम पढ़ पाओगे। तो यहाँ तक तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत अच्छी डिटेल में बात करते हैं। वैसे इसके 3 ही एप्लीकेशन होते हैं। तो तीसरी एप्लीकेशन में यही रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यही है क्या नाम तीसरी इसकी एप्लीकेशन की कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। और तुम लोग सब जानते हो, जो लोग मुझे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कि मुझे कोई चीज़ समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यार जो चीज़ ऑथेंटिक होती है, जो चीज़ रियल होती है, सच होती है, जो रियल होती है ना, उसमें टाइम लगता है, और जो नेचुरल होती है उसमें टाइम ज़रूर लगता है। तो मुझे कोई चीज़ दिमाग में सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शेयर करते रहो और इन्जॉय करते रहो।